इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से सीधा समझने की कोशिश करेंगे कि सर आप कैसे देख रहे हैं ये पहला चरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो 13.13% क्या कह रहा है शुरुआत में? ये देखिए रफ्तार काफी तेज है। अगर 9 बजे तक 13.3% हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि इंडिकेशन है कि टर्नआउट करीब 4% ज्यादा होगा। जब शाम को आप फाइनल टैली देंगी तो 4% ज्यादा होगा और 4% काफी होता है। इस बार जो बाकी इलेक्शंस पहले होते थे उसमें इसमें अंतर यह है कि एक अननोन बैकवर्ड फॉरवर्ड काफी शार्पेंड हो गया है जो पहले इतना नहीं था। और खास करके ये जो मोकामा में यादव वर्सेस भूमिहार एक मर्डर हुआ उसकी वजह से ये काफी विस्तार हो गया इसका और कंसोलिडेशन बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो टर्नआउट आप देख रही है ये कोई मैसेज दे रहा है। और आप ताज्जुब करेंगे कि दिल्ली से जितनी भी ट्रेनें जा रही है, चेन्नई से, दिल्ली से जितने भी मजदूर हैं वो सारे के सारे इस समय अपने गांव पहुंचे हैं वोट देने। ये इसका मतलब है कि कहीं ये कंटेस्ट काफी कीन होने जा रहा है और इसका रिजल्ट जो होगा वो डेफिनेट होगा, बहुत ही स्पष्ट होगा। एनके सर, आपने कहा कि जब तक शाम तक हम आएंगे और टैली बताएंगे तो ये 4% ज्यादा होगा, तेजी से बढ़ रहा है। पहले हम ये कहते थे, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड अगर देखें, अब हालांकि ये चीजें बदल गई है। पहले ये कहा जाता था कि अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो मौजूदा सरकार है, और एंटी इनकम्बेंसी की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए ये कह रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। तो ये क्या देखेंगे 4% जो आप एक्स्ट्रा कह रहे हैं ना, ये किसके लिए होगा? नहीं देखिए, वैसे तो ये कहना मुश्किल होता है क्योंकि दोनों पक्ष काफी स्ट्रांग है और सेंटिमेंट्स काफी मतलब वो है, प्रोमिनेंट है। ऐसे में जो राहुल गांधी ने ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वो जो वो दिया है कि रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड का इन्यूमरेशन किया जाए, उनकी संख्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी वगैरह वगैरह, इससे हुआ ये है कि पूरे देश में और खास करके बिहार में बैकवर्ड कंसोलिडेशन बहुत ही शार्पेंड हो गया है, बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो 10,000 दिया है उसने अगर स्थिति बदल दी हो तो अलग बात है, जिसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो 10,000 के अलावा है ये बात सही है कि अगर ये 10,000 न देते या ये घर घर पैसे न बांटते जम के तो मेरे ख्याल से स्थिति अलग होती। और ये जो वोट आप टर्नआउट देख रही है ये डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी का टर्नआउट है, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी तो अधिकांश लोग जो है वहां पे हैं। अपर कास्ट जो है वो दिल्ली से जाता नहीं है वोट करने, अगर उसका वोट है भी तो नहीं जाता है, लेकिन ये जो मजदूर वर्ग है ये जरूर जाता है। तो हमें लग रहा है कि अगर आप देखें तो जो भीड़ हो रही है वो स्लीपर में ज्यादा हो रही है, जनरल क्लास में ज्यादा हो रही है। और ये माइग्रेंट जो लेबरर है ये वापस गया है वोट डालने, और ये किस वर्ग का होता है इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। और जो 10,000 की आप बात करें, ये दरअसल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है ना, ये महिलाओं को लुभाने का, क्योंकि और 2005 से चलता आ रहा है, जिसको और ज्यादा प्रगाढ़ किया गया नीतीश कुमार द्वारा भी। लेकिन सर मैं नीतीश कुमार के संदर्भ में अगर आपसे पूछूं, क्योंकि पिछले 2 दशक से अगर हम देखें तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति रही है। इस बार के अगर मैं चुनाव की बात करूं, क्योंकि इस बार बहुत कुछ बदल गया है, इस बार वो बड़े भाई जैसी भूमिका नहीं है, इस बार बात बराबरी की आ गई है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूं कि इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए डू एंड डाई जैसा है, ओपनिंग में ही उन्हें मैदान मारना होगा। देखिए एक बात बहुत साफ है कि नीतीश कुमार अपने करियर के फैग एंड पे हैं, उसकी वजह स्वास्थ्य ज्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि एक बिहार जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर वाकई नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक चला पाएंगे, बीजेपी ये मान रही है। लेकिन नीतीश कुमार आज भी जो वोट मिल रहे हैं उसमें नीतीश कुमार का रोल है। मतलब वो
एक ऐसा फैक्टर है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकती, और यही वजह है कि बीजेपी ने मेन कैंपेनर उन्हीं को रखा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये मुझे लगता है कि डाउटफुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक नीतीश की बात है, ये बिल्कुल सही है कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो एक ऐसे फैक्टर हैं कि जिनके बिना आप चल नहीं सकती। लालू यादव भी नहीं चल, क्योंकि मुश्किल ये है कि बैलेंसिंग एक्ट है। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने अपना एक्सपेंशन नहीं किया। इंडिया में एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का एक्सपेंशन रुक गया है। पंजाब वगैरह के कारण अलग है, लेकिन बिहार में सबसे प्रोपिशियस ग्राउंड था बीजेपी के एक्सपेंशन का, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसकी वजह यह थी कि वहां के लोकल लीडर्स नीतीश कुमार की गोद में जाके बैठ गए, और जो अपना होता है प्रयास उन्होंने कभी किया नहीं। सेंटर ने इसको इग्नोर किया। नतीजा यह हुआ कि आज भी आप नीतीश कुमार के साथ गलबैया करने को मजबूर होते हैं। आपका अपना अस्तित्व वो नहीं है जो आपका अन्य राज्यों में है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और इस पर और लंबी बहस हो सकती है और होगी भी, लेकिन समय फिलहाल इतनी इजाजत दे रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।